जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक में एंट्री कब करना चाहिए, एंट्री करने का क्या इफ़ेक्टिव तरीका है और कौन कौन से पॉइंट पे जो है कह सकते हैं कि आपके टारगेट आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आज इस विषय में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। देखिए, एंट्री करने के कुछ तरीका मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ और इसको जब आप देखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यदि आपका स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो रहा है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एक बार और देखिए, मैं आपको जो पॉपुलर तरीका है वो एक बार बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे, फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए, एंट्री करने का जो सबसे पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं ट्रेडिंग फील्ड में, यदि आप आज भी जा कर के देखेंगे, मोस्टली जो ट्रेडिंग या फिर कह सकते हैं कि जो ट्रेडर होगा वो ब्रेकआउट पे एंट्री करता है। किसी भी कंडीशंस में ब्रेकआउट, जैसे मान लेते हैं ये रिट्रेसमेंट कर रहा है और ये हाई को ब्रेक किया, इस कंडीशन में एंट्री किया, या फिर मान लेते हैं कोई मतलब आपके इंडिकेटर्स वगैरह सब है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेकआउट्स पे ही इस्तेमाल मतलब एंट्री करते हैं। अब ब्रेकआउट्स का मतलब यह है कि देखिए, रेंज भी हो सकता है या फिर अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन हाई ब्रेकआउट्स पे ही एंट्री होता है। यदि क्योंकि देखिए, अभी इसका क्या है कि इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई है इसकी एक्यूरेसी। बाकी चीज़ों के मुकाबले में बाकी 10 चीज़ों को भी आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, लेकिन इसके मतलब मुकाबले में सारी चीज़ें कह सकते हैं कि दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती है। यदि इसका एक्यूरेसी आपको 70% 80% आएगा, तो उसका एक्यूरेसी आपको 60% 65% या फिर उससे भी कम आएगा दूसरी चीज़ों का। तो अभी देखिए, यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ब्रेकआउट का, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और जैसे ही मार्केट देखिए, आप यदि अप ट्रेंड बनाते हैं तो ये इस तरह से अप ट्रेंड बनाते हैं, है ना, इस तरह से आप अप ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कि ये ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया और हाई को जैसे ही ब्रेक किया, तो उस केस में क्या होता है, ये लोगों और इसको ऐसे टेस्ट करवा देते हैं। इसमें यहाँ पे इसकी ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है कि मार्केट ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू करने की इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जब भी मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, या जैसे मान लीजिए आपको हाई को ब्रेक किया तो ये आपको अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है, जब आप एंट्री करते हैं तो प्रेशर जो एक तरह से कह सकते हैं जिसको फोर्स हम लोग बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ होता है। या फिर मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ आप कर रहे हैं तो ये नीचे की तरफ बहुत तेज़ फोर्स होता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जब आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके चलते हैं तो 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आपके यहाँ पे हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है ब्रेकआउट्स का। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहाँ पे ये इस तरह से नीचे गिरा और डायरेक्ट हाई को ब्रेक करेगा तभी जाकर के आपका एंट्री होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये लेवल्स पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने लगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है हम लोग एंट्री कर सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न्स का लेवल आप निकाल लीजिए, जो फिबोनाची से आप निकालना चाहते हैं तो ये इससे निकाल लीजिए, लो से लेकर के हाई पे आप डाल दीजिए फिबोनाची, और 30% का जो लेवल है रिट्रेसमेंट का, इसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। और 30% पे जब मार्केट इसके आसपास आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, रिट्रेसमेंट करता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न करता है बनता है, तो ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। या तो फिर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इसके ऊपर आकर के सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, उसका ब्रेकआउट लेकिन ऊपर के ओर यहाँ पे होने चाहिए। यदि ब्रेकआउट ऊपर की ओर होगा तभी जा कर के हम लोग एंट्री करेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। सेम चीज़ें, जैसे मान लीजिए नीचे के और मार्केट यदि गिर रहा है, अभी देखिए मैं और भी एक चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं उन सभी लोगों के लिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एम पैटर्न बना, आप इसके बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट लेवल आप देख लीजिए कि कंप्लीट हो रखा है या नहीं, 30% के आसपास या थोड़ा बहुत ऊपर भी है, तो भी यदि देखिए, यदि 30% रिट्रेसमेंट किया है तो ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री कर सकते हैं।
लेकिन यदि मान लेते हैं कि 40-50% रिट्रेसमेंट कर चुका है, यदि मान लेते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट किया है, तो यहाँ पे यदि एम पैटर्न बनता है तो आपको इसी एम पैटर्न पे डायरेक्ट एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन लेवल पे। नहीं 30% रिट्रेसमेंट करता है तो ये ब्रेकआउट इसके ऊपर आप एंट्री करेंगे। ब्रेकआउट जब जो लास्ट लो है इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा तब जा करके आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे एनालिसिस है इस तरह से देखना पड़ेगा सारे जो भी आप जहाँ भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ें और है जो आपको समझना ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कई बार डब्ल्यू पैटर्न बनता है, फिर उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं, ब्रेकआउट होने के बावजूद भी 30% रिट्रेसमेंट किया, सारा चीज़ करने के बावजूद भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है एंट्री में। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी चार्ट पे चल करके आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे होते, ये जो वेब्स होता है, ये जो आप वेब्स देख रहे हैं, ये लो से लेकर के यहाँ पे हाई जो देख रहे हैं, इसमें कई बार क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बहुत कह सकते हैं कि मतलब ऊपर चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ये वेब्स बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने का मतलब क्या है, देखिए इसका वॉलेटिलिटी जैसा भी कोई चीज़ें होती है बाज़ार में। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए स्टॉक्स में, वो वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए उस वीडियो में मैंने बताया हुआ पूरा विस्तार से इसके विषय में, लेकिन देखिए मैं संक्षेप में यहाँ पे 1-2 सेकंड में एनालिसिस करना चाहूँगा। आपको यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे इंट्राडे होता है, इंट्राडे में यदि 5 मिनट की हम लोग बात करें तो 5 मिनट में क्या होता है, कोई भी स्टॉक यदि 0.85 या फिर 1% के नीचे मार्केट रहता है तो फिर रिट्रेसमेंट करता है 30%, तो इसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इतना ही बड़ा वेव जो है आगे कंटिन्यू होने की चांसेस होंगे। यदि मान लेते हैं कि वो 1.5%, 2% या फिर 1% से ज़्यादा चढ़ गया, ये वेव्स 1% से ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बन गया, तो इस कंडीशन में क्या होने की चांसेस होते हैं कि यदि मान लेते हैं रिट्रेसमेंट कर भी लेता है तो इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। अब ये क्यों होता है इसका तो मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जितना ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जो है, यदि आप वॉलेटिलिटी सर्च करेंगे यूट्यूब में तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी को जा करके आप देख लीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट होगा टाइम थ्योरी करके एक आपने प्लेलिस्ट होगा, टाइम थ्योरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वो वीडियो को जो है पूरा देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा रिट्रेसमेंट से क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। और वॉलेटिलिटी सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा तो ठीक है, उसका प्लेलिस्ट नहीं है, एक वीडियो शायद बना हुआ है, 1 या 2 वीडियो, उसके बाद उसको जो है वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे जाऊँगा नहीं, आप एक वीडियो देख लीजिएगा जा करके। तो आपके यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे होता है। जो वेब्स होते हैं, जैसे ये लो से लेकर के यह है तक ये एक वेब्स है, तो इसका जो प्रॉब्लम है ये वॉलेटिलिटी के कारण ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। ये जो वेब्स आप देख रहे हैं ये वॉलेटिलिटी के कारण फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब होते हैं। यदि एक बार आपको वॉलेटिलिटी समझ में आ गया तो फिर आपको फॉल्स ब्रेकआउट का कोई ऐसा ज़्यादा जो है वहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखिए जब भी आप एंट्री वगैरह सब करें तो थोड़ा सा सोच करके देख करके अच्छा से एनालिसिस करके ही एंट्री करें। अब यहाँ से देखेंगे ये पॉइंट्स में तो 1% के 1.25% के आसपास मार्केट यहाँ पे चढ़ा हुआ है। यदि देखिए 1.25% मार्केट चढ़ा हुआ है यहाँ पे हाई के ऊपर हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक सिंगल कैंडल्स बना हुआ है, उसे डालने का तो यहाँ पे भी हम लोग डाल सकते हैं, तो ये पूरा आ जाएगा। लगभग 50% के आसपास मार्केट आया हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न बना, चलिए ठीक है। यदि आपको लगता है, हालांकि इसका हमने बताया हुआ, आप क्या करिए, आप प्लेलिस्ट जाइए, जैसे अभी तो हमने 1% बोला था, इससे नीचे रहता है, इससे ज़्यादा हमने बोला नहीं था आपको इंट्राडे में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अभी मान लेते हैं कि वो मैं आपको बताऊं तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी करके एक प्लेलिस्ट होगा और फिबोनाची का एक प्लेलिस्ट होगा, वो वाला जा करके देख लीजिए, तो ये आपको पता लग जाएगा कि इससे ज़्यादा जो बड़े होते हैं तो उसमें कैसे ट्रेड किए जाते हैं, तो उसमें आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सेकंड में आपको और भी जो है, जैसे मान लेते हैं, एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 1% चढ़ा होता, तो ये ऐसे कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ
और ये पॉइंट्स के ऊपर जो है आप ये हाई के ऊपर आप एंट्री यहाँ पे कर सकते थे यदि 1% मार्केट होता तो। यदि मान लेते हैं कि 50% यदि रिट्रेसमेंट कर चुका होता ऐसे कंडीशन में, ये देखिए यदि 50% रिट्रेसमेंट कर चुका होता तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यदि 50% के आसपास थोड़ा इसके आसपास होता तो फिर डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही यहाँ पे बना आप डायरेक्ट इसी के ऊपर यहाँ पे एंट्री करते। यह हाई के ऊपर एंट्री करने के वजह यहाँ पे डायरेक्ट आप एंट्री कर सकते थे। यदि आगे ऐसा बना होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है, ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे तो 0 पॉइंट या फिर ये लो से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसका ये सपोर्ट ही है, सपोर्ट को बाद में जाए डायरेक्ट मार्केट चढ़ा हुआ है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये पॉइंट से भी, और ये हाई को आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, इसको दोनों एक साथ है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ है 30% का, ऐसा कुछ खास नहीं है और वो रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर ही है मार्केट। तो ऐसे में देखिए आप देखेंगे तो इसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस है। यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये पॉइंट्स में 1% मार्केट चढ़ा हुआ है, देखिए अब यदि मैं लो से लेकर के वही वेव्स को काउंट करके दिखाऊं तो 1% ये वेव्स भी चढ़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट इतना चढ़ा ही नहीं है, ब्रेकआउट के बाद तो ज़्यादा मार्केट चढ़ा ही नहीं है, ब्रेकआउट मार्केट का हुआ है तो इसके बाद कितना मार्केट चढ़ा हुआ है, ये देखिए 0 पॉइंट मतलब आधा % से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका रिट्रेसमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, इसका रिट्रेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कितना रिट्रेसमेंट किया है, 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब देखिए फिबोनाची कैसे डालना है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल, तभी मैंने हाई पे डाला था। तो आप क्या करिए फिबोनाची वाले प्लेलिस्ट में जाइए, फिबोनाची वाले जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना फिबोनाची वाले, तो उसमें आपको जो है तीसरे चौथे पार्ट में ही आपको ये मिल जाएगा, मतलब 2-4 पार्ट देखेंगे 5 पार्ट, तो उसमें आपको मिल जाएगा कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे किस कंडीशन में कैसे ड्रॉ किया जाता है। बहुत सिंपल है, एक बार आप जब देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे बोला हुआ था कि यदि ये पॉइंट्स में कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो ये डायरेक्ट हाई ब्रेकआउट्स के ऊपर ही आप एंट्री कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट यहाँ पे रखना होता है। इसलिए एक बार आप उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपको आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। 1 मिनट और भी मैं, जैसे इतना बड़ा मार्केट में वेव्स चढ़ गया है तो ऐसे में फॉल ब्रेकआउट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू मार्केट चढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। कई बार देखिए न्यूज़ वगैरह सब आ गया तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट लगभग उसी के आसपास मतलब चढ़ा होगा मार्केट। ये देखिए यहाँ पे देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट कितना चढ़ गया, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.5% चढ़ गया। यदि इस कंडीशन में आप ट्रेड करते हैं ना, डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है, कुछ भी बनता है, सिमेट्रिकल भी बनता है, ब्रेकआउट हो जाता है तो भी फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट मार्केट किया नहीं होता है, इसका रिट्रेसमेंट किया नहीं होता है। तो रिट्रेसमेंट करेगा तभी जा करके कुछ संभावनाएं हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट एक बार जब कर लेता है फिर उसके बाद आप आराम से ट्रेड करते हैं तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स में भी यहाँ, तो चलिए ठीक है, आपको पहले देखिए एनालिसिस भी करना होगा, सारे एनालिसिस करने होंगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट। अभी तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट देख रहे हैं, स्टॉक को निकाला देख रहे हैं, पर आपको पूरा एनालिसिस करना होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सारा एनालिसिस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे अथी करना पड़ेगा, ट्रेड का व्यू बनाना होगा। ये देखिए यहाँ पे कितना लगभग 1.37% मार्केट चढ़ गया है। उसके बाद ये देखिए मार्केट यहाँ से ये हाई को ब्रेक किया, हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये है, यहाँ पर भी हमने काउंट किया, मतलब पूरा लो से लेकर के हाई तक यहाँ तक इसको गिना, फिर ये ब्रेकआउट बोल रहे हैं। तो इसको इसलिए मैंने बोला कि एक बार फिबोनाची वाला वीडियो देख लीजिए, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, फिर आपको ये डाउट ही नहीं रहेगा कि हमें यहाँ पे डालना है, ये लाइन हमें यहाँ पे डालना था या फिर यहाँ पे डालना था। कन्फ्यूजन आपका ये पूरा दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ये हाई को ब्रेक किया, फिर देखिए वापस मार्केट फॉल्स ब्रेक डाउन हो गया और फिर वापस मार्केट ये रेंज में यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में फिर आप जब देखते हैं वोलेटिलिटी रेंज से मार्केट बाहर निकल जाता है तो फिर उस कंडीशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान दे करके आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए। ये पॉइंट्स में देखिए 0.75% रिट्रेसमेंट किया, मतलब उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, ये सब सही है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखने से ही पता लग जाएगा। आप हाई ब्रेकआउट्स के ऊपर एंट्री कर सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते थे, ऊपर का टारगेट बना करके आराम से चल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। आप रिट्रेसमेंट लेवल निकालना चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये कंप्लीट रिट्रेसमेंट हो रखा है इसका,
30% रिट्रेसमेंट हो रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखने से ही यहाँ पे पता लग रहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहला जो काम करना होगा, जब भी आप एंट्री करते हैं तो आपको एक बार आपके लेवल्स निकाल लेने हैं, उसके बाद फिर आपको जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये लगभग 1.4 लगभग 4.5% के करीब मार्केट जो है रिट्रेसमेंट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे यह हाई को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया और फिर ऐसे में वापस देखेंगे मार्केट काफ़ी लंबे समय तक रेंज में जो है मार्केट रहा, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो होते हैं ना, जब मार्केट वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर जब वेव्स बन जाता है, जैसे ये लो से लेकर के ये हाई तक, जब ये वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर ये वेव्स बन जाएगा ना, वॉलेटिलिटी रेंज से बाहर जब निकल जाएगा तो जा करके प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं इसके ज़्यादातर केस में। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और जैसे ये ऊपर चढ़ गया और फिर इसका रिट्रेसमेंट करके ये ऊपर चढ़ रहा है, तो फिर ये कंडीशन में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। फिर ये आपके वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर भी हो जाएगा ना, 0.8% या फिर कह सकते हैं कि 1% के नीचे भी है ना ये वेव्स, और रिट्रेसमेंट कर लेता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि ये आपके दो कंडीशन होते हैं, इस दोनों कंडीशन में फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। ये पहला कंडीशन तो आपका है कि वॉलेटिलिटी, यदि वॉलेटिलिटी रेंज में नहीं है और आपके आप मान लेते हैं आप ट्रेंड में है, वॉलेटिलिटी रेंज में नहीं है, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। अब यदि दूसरा जो कंडीशन है वो आपके भले ही वेव्स के वॉलेटिलिटी रेंज के अंदर है, ये भले ही 0.85 या फिर मतलब 1% से नीचे है ये पूरा का पूरा, और मार्केट क्या है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में, तो स्टॉप लॉस हिट होने के या फिर फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। यानी कि इस कंडीशन में, डाउन ट्रेंड के कंडीशन में, इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेड ही नहीं करने चाहिए। आपको फिर ज़्यादातर केस में आपको ध्यान दे करके देखना चाहिए कि ट्रेड नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। इसलिए ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में सब सही होना जरूरी है और डाउन ट्रेंड में फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान में। अब आप कहेंगे कई बार मार्केट बहुत तेज़ी से चढ़ जाता है, गिर जाता है, तो भी आप देखेंगे उस कंडीशन में क्या होता है कि या तो ब्रेकआउट हो रखा होता है। आप जो है पिछले वाले ये वाला वीडियो जा करके एक बार देखिए, तो मैंने बता रखा है ये वाले वीडियो में, ये वाले वीडियो में कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये वेव्स बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर क्या मतलब इसके वो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है उसको। ठीक है, तो इसको एक बार आप जब देख लेंगे तो आपका डाउट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप एक बार जो है डेफिनेटली उसको जा करके देख लीजिएगा। जैसे यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक देखेंगे 1% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्रेकडाउन हुआ है ये, और डाउन ट्रेंड में है तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा। चाहे फिर देखिए, यदि जिस ट्रेंड में मार्केट होता है ना, उस ट्रेंड में आप थोड़ा सा भी सपोर्ट लगा देते हैं किसी चीज़ का, इंडिकेटर का भी या फिर किसी प्राइस एक्शन का या किसी भी चीज़ का, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं उस डायरेक्शन को फॉलो करने की। इसलिए इसके लिए बस आप निश्चिंत हो जाइए, ये सब चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ें यही होती है। अब यहाँ पे भी देख, बड़े टाइम फ्रेम का थोड़ा सा ज़्यादा, ये वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, बड़े टाइम फ्रेम का भी आपको समझ में आ जाएगा। 1 घंटे का भी हमने बता रखा है। ठीक है, वो आप देख लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक देखेंगे, और एक से सॉरी इसको मैं रिट्रेसमेंट लेवल से दिखा देता हूँ इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, काफ़ी हेल्पफुल। 30% रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 50% रिट्रेसमेंट क्या हुआ। तो आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है, ये वापस ये पॉइंट से देखेंगे यहाँ तक, तो मार्केट कितना 50% रिट्रेसमेंट क्या हुआ है। अब यहाँ पे आप सेटअप्स लगा करके एंट्री का व्यू बना सकते हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है, ऐसे में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए, तो देखिए आप यदि यहाँ पे जो है इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। और देखिए जितने भी मेंबर्स हैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यदि आप प्राइस एक्शन का क्लास करेंगे तो उसके लिए चार्ज है, इतना छोटा सा चार्ज है कि 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। और देखिए ये इतना पावरफुल कंटेंट है कि ये आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलने वाला है, ये डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ। और मैं कहूँगा कि ये उन्हीं लोगों के लिए है, आप स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों इसको यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए कोर्सेज है। बाकी नहीं तो किसी काम का नहीं होने वाला है। और ये आपको कह सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस समय आपको समझ में आएगा अगले 1 साल 2 साल 3 साल में क्या संभावनाएं हो सकती है, अगले 5 साल में
आप टेक्निकल से भी एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिस चीज़ को देख करके आप लॉन्ग टर्म का अगले 4 साल 5 साल का जो है अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।